रेल नेटवर्क देखेंगे हम लोग मध्य प्रदेश के अंदर। रेल एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम करती है, प्लस रेलवेज़ का क्या महत्व है ग्रोथ को बूस्ट करने में, ये चीज़ें हम लोग जानेंगे। रेल एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर हमको पढ़ना है। ऑल राइट, तो रेलवेज़ का इतिहास जान लेते हैं मध्य प्रदेश के अंदर बहुत ही संक्षेप में। मध्य प्रदेश में रेलवे सबसे पहले उस हिस्से में आई, मध्य प्रदेश के उस हिस्से में जो ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आता था। ठीक है, आप लोग ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसली स्टेट, ये सारी चीज़ें जानते हैं। हिस्ट्री के लगभग हर लेक्चर में ये बताया गया है कि ब्रिटिश इंडिया का क्षेत्र कौन सा था, प्रिंसली स्टेट का कौन सा था। तो जबलपुर, सागर, नरसिंहपुर, दमोह, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है महाकौशल वाला, वो आता था ब्रिटिश इंडिया में। तो पहली ट्रेन चलाई गई इलाहाबाद टू जबलपुर। ठीक है, उसके बाद बॉम्बे टू इटारसी, सागर एंड कटनी, इन सारे रीजन में सबसे पहले ट्रेन आई 1867, 1870, 1889। उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको भी लगा कि यार अब हमारे रीजन में भी ट्रेन चलवाई जानी चाहिए। तो 1869 में क्या हुआ, इंदौर टू खंडवा पहली ट्रेन चली। ये तुकोजी राव होलकर इंदौर स्टेट के ये राजा थे, इंदौर प्रिंसली स्टेट में आता था, तो इन्होंने इंदौर टू खंडवा पहली ट्रेन चलवाई। 1882 में भोपाल टू इटारसी, भोपाल को इटारसी से कनेक्ट किया गया। ये शाहजहाँ बेगम के दौरान हुआ, ये नाम याद रखिएगा, भोपाल टू इटारसी, शाहजहाँ बेगम। लास्ट में 1895 ग्वालियर स्टेट, वहाँ के जो महाराजा थे, वहाँ के जो सिंधियाज रूलर थे, उन्होंने ग्वालियर से श्योपुर में एक ट्रेन चलवाई। ये माधवराव सिंधिया प्रथम, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के परदादा थे। तो इन्होंने जो है मध्य भारत रीजन में, जो मध्य भारत रीजन जो प्रीडोमिनेंटली प्रिंसली स्टेट था, वहाँ पे ये सारी ट्रेन चली। ऑल राइट, तो ये था मध्य प्रदेश के अंदर रेलवेज़ का एक बहुत ही संक्षेप इतिहास। अब प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो प्रेजेंट में एमपी का रेल रूट जो है लगभग 5000 किलोमीटर है। इंडिया में टोटल रेलवे जोन जो है 17 है, जिसमें से एक वेस्ट सेंट्रल रेलवे ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और इसका हेडक्वार्टर है जबलपुर। मध्य प्रदेश का जो एकमात्र फुल्ली प्राइवेटाइज्ड रेलवे स्टेशन है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहाँ है, भोपाल में है। इसको बना कौन रहा है, बंसल ग्रुप। ये रेलवे मंत्रालय और बंसल ग्रुप के बीच में करार हुआ है, अंडर पीपीपी मोड इसको डेवलप किया जा रहा है। तो हबीबगंज जो है सिर्फ मध्य प्रदेश का ही नहीं, मेरे ख्याल से इंडिया का पहला फुल्ली प्राइवेटाइज्ड रेलवे स्टेशन है। अब रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम क्या है मध्य प्रदेश में। देखिए, रेलवे के फ़ायदे जानना एक अलग बात है कि हाँ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है, इंट्रा स्टेट कनेक्टिविटी, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, ये सारे तो ठीक है, बच्चों वाले पॉइंट्स है ही। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कमियां हैं, जब तक उन कमियों को नहीं जानेंगे हम लोग सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो देखते हैं प्रॉब्लम्स विथ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर रेल कनेक्टिविटी हैज़ इंक्रीज द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर द एक्सपोर्टर्स। अब पुअर रेल कनेक्टिविटी, एमपी का जो रेल रूट है वो इंडिया के एवरेज से कम है। रेल रूट से ना जुड़े होने के कारण टाइम एंड कॉस्ट दोनों ही इंक्रीज होते हैं। अब जैसे आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन देखिए पीथमपुर में, अब ये रेल रूट से जुड़ा ही नहीं है। पीथमपुर जो प्रोडक्टिव हब है मध्य प्रदेश का, वो किसी भी रेल रूट से नहीं जुड़ा। तो अब होता क्या है, एसईजी में जो भी गुड्स या प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें वाया रोड भेजा जाता है मुंबई सी पोर्ट। मुंबई सी पोर्ट भेजा जाता है वाया रोड, ताकि वहाँ से एक्सपोर्ट किया जा सके। या कई बार क्या होता है कि पीथमपुर से गुड्स वाया रोड जाते हैं रतलाम। पीथमपुर धार में है, धार से गया रतलाम और रतलाम रेल रूट में आता है। रतलाम में सामान लोड किया जाता है और वहाँ से वाया वडोदरा सूरत होते हुए मुंबई पहुँचाया जाता है और फिर मुंबई से एक्सपोर्ट हो जाता है। तो ये जो पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें रोड भी शामिल है, रोड ट्रांसपोर्ट शामिल है। रोड ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू रेलवेज़। रेल रूट बहुत सस्ता होता है। इसमें क्या होता है कि लॉजिस्टिक्स चार्जेस बढ़ते जाएंगे अगर आप रोड ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो। फिर रेल से सस्ता क्या होता है, वाटरवेज़। अगर आप वाटरवेज़ के थ्रू अपने गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं तो आपको बहुत ही सस्ते में पड़ेगा। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश जो है लैंड लॉक्ड है, यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट की ऐसी कोई खास व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग पूरी तरीके से रेलवेज़ पे ही डिपेंडेंट हैं और इस तरह में लॉजिस्टिक्स चार्जेस लगते हैं। गुड्स जो है महंगा होता जाता है और मार्केट में फिर बाहर होते जाते हैं ऐसे गुड्स जो बहुत महंगे होते हैं। ठीक है, तो इसका खामियाजा जो है मध्य प्रदेश के स्पेशल इकोनॉमिक जोन को उठाना पड़ता है बिकॉज ऑफ पुअर कनेक्टिविटी। अब आप एक परियोजना देखिए, इंदौर दाहोद परियोजना। इसमें अगर आप ध्यान से मैप देखिए तो आपको इंदौर दिख रहा है ना, इंदौर।
इसमें किया क्या जा रहा है कि इंदौर को कनेक्ट करेंगे पीथमपुर से, और पीथमपुर क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मध्य प्रदेश का प्रोडक्टिव हब है पीथमपुर। और पीथमपुर को कनेक्ट करेंगे दाहोद से, ठीक है। दाहोद गुजरात में एक ज़िला है, और ये कनेक्शन होगा वाया झाबुआ। झाबुआ एक ट्राइबल बेल्ट है और वहाँ पर कोई रेल नेटवर्क अभी तक नहीं है, तो एटलीस्ट झाबुआ भी रेल लिंक से जुड़ेगा। अब इस पूरे परियोजना का पॉइंट क्या है कि इससे दिल्ली से आने वाला जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट होगा, ठीक है। ये जो दिल्ली मुंबई वाली जो रूट है, एटलीस्ट वहाँ का ट्रैफिक तो डाइवर्ट होगा। इसमें आपको एक चीज़ और दिख रही होगी इस पूरे मैप में, कि जो धार है, धार, उसको कनेक्ट कर रहे हैं छोटा उदयपुर के साथ। छोटा उदयपुर जो है गुजरात में है, और छोटा उदयपुर तो वडोदरा से वैसे ही कनेक्टेड है। तो पीथमपुर से सामान जाएगा धार, धार से छोटा उदयपुर, छोटा उदयपुर से वडोदरा, वडोदरा से सूरत, और सूरत से मुंबई, और मुंबई में होगा इस सामान को किया जाएगा एक्सपोर्ट। तो ये पूरा एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वाया रेलवेज़, ठीक है। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझिए, इस पूरी परियोजना को। यह आपके करंट अफेयर्स का हिस्सा भी है। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है मेंस में, और आप इस तरह की परियोजना को बताते हैं, उसके बारे में लिखते हैं और थोड़ा बहुत डायग्राम बना के दिखा देते हैं, तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, परियोजना तो बहुत अच्छी है, प्रॉब्लम ये है सर कि ये डिलेड रेल प्रोजेक्ट्स है। ये 2008 से इसके बारे में चीज़ें चल रही हैं। 2011 में DPR, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बन गई, लेकिन अभी तक ये जो पूरा परियोजना है इसका क्रियान्वयन अभी तक नहीं हुआ। 11-12 साल हो गए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिलेड रेल प्रोजेक्ट्स में आता है छोटा उदयपुर से धार रेल लाइन प्रोजेक्ट है। इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए 2011 से 12 में, बट लैंड एक्विजिशन के चलते और फंडिंग इशू के चलते ये अभी तक पूरा नहीं हो पाया। सिमिलरली ये दाहोद से इंदौर रेल लाइन प्रोजेक्ट है, ये भी बहुत डिले चल रही है, ठीक है। ये सब 2008 से 2011 के बीच में इनको कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं। तो झाबुआ अभी तक वहाँ पे रेलवे लाइन नहीं है, छोटा उदयपुर से धार को अभी तक नहीं जोड़ा गया है, और दिल्ली से मुंबई वाली रूट का ट्रैफिक अभी तक डाइवर्ट नहीं हुआ है। तो ये है कुछ लाकुने रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के मध्य प्रदेश से रिलेटेड, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन। तो इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन क्या है, इसके पहले समझने के लिए पहले मैप देख लेते हैं। आपको इंदौर दिख रहा है, आपको अब मनमाड़ दिखा। मनमाड़ एक जगह है नासिक में, महाराष्ट्र में। इंदौर को मनमाड़ से जोड़ा जा रहा है। क्यों जोड़ा जा रहा है? ताकि इंदौर और मुंबई के बीच की दूरी कम हो जाए, और अगर ये परियोजना का क्रियान्वयन हो गया तो इंदौर और मुंबई की दूरी लगभग 150 किलोमीटर कम हो जाएगी। मनमाड़ टू मुंबई पहले से रेलवे लिंक है, इंदौर और मनमाड़ के बीच में रेलवे लाइन नहीं है। तो अगर इंदौर और मनमाड़ के बीच में रेलवे लाइन बना दिया जाए तो दूरी हो गई मुंबई तक की कम, यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी घटेगी, ट्रांसपोर्टेशन टाइम भी कम होगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन इंक्रीज़ होंगे, ग्रोथ इंक्रीज़ होगा। ये है पूरा इंदौर मनमाड़ परियोजना। अब पीछे आ जाते हैं अपनी स्लाइड पर पुरानी। अपॉन कंप्लीशन द डिस्टेंस फ्रॉम इंदौर टू जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इन मुंबई विल बी रिड्यूस्ड बाय 150 किलोमीटर्स एंड द जर्नी विल बी कवर्ड इन 9 आवर्स। ठीक है, इंदौर से मुंबई की जर्नी जो है 150 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और मात्र 9 घंटे में कवर कर ली जाएगी। देखिए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट क्या होता है, यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है मुंबई में, और हमें जो है मुंबई के पोर्ट से मतलब है। मुंबई का पोर्ट मध्य प्रदेश से जितना करीब, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन और फिनेंशियल बेनिफिट्स उतने ज़्यादा। An MOU was signed between JNPT, Ministry of Shipping, Ministry of Railways and the Government of Maharashtra and MP on August 28, 2018 in this regard. अब इस पूरे परियोजना के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के बीच एक MOU भी साइन हुआ था 2018 में, आज से 2-2.5 साल पहले। लेकिन अभी तक इस पर कोई भी काम नहीं हुआ। ये पूरी परियोजना अपने हॉल्ट पर है। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी जो समस्याएं हैं जो मध्य प्रदेश में है, बहुत सारी क्लियरेंस नहीं मिल पाती, फिनेंशियल प्रॉब्लम है, फंडिंग की प्रॉब्लम है, लैंड एक्विजिशन के कारण डिले हो रहा है। इस वजह से ये जो सारी परियोजनाएं हैं वो रुकी रह जाती हैं, डिब्बा बंद हो जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे द एग्जिस्टिंग इंदौर भोपाल ट्रेन रूट इज़ टू लॉन्ग इन कंपेरिजन टू द रोड रूट। अब हम लोग ये जानते हैं कि इंदौर और भोपाल मध्य प्रदेश के 2 बड़े इकोनॉमिक ग्रोथ क्लस्टर हैं।
तो इनका आपस में कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है और ये कनेक्टेड हैं भी। रोड के थ्रू कनेक्टेड है, एयरलाइन के थ्रू कनेक्टेड है, रेल के थ्रू कनेक्टेड है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो ट्रेन रूट है वो काफ़ी लंबी है एज़ कम्पेयर टू रोड रूट। द रोड डिस्टेंस इज़ जस्ट 198 किलोमीटर while the train route is 265 kilometer. Had it been shorter and quicker, it would have been far more beneficial to industrial regions of इंदौर एंड भोपाल। अब ये तरीका ही बड़ा अजीब है कि जो रोडवेज़ है वो 192 किलोमीटर दूर है भोपाल और इंदौर के बीच, और जो पूरी रेल रूट है वो लगभग 265 किलोमीटर है। तो रेल से ज़्यादा समय लगता है एज़ कम्पेयर टू रोड। ठीक है, ये भी अपने आप में एक बड़ी डायकॉटमी है। अगर ये करीब होते या रेल रूट ऐसे डिज़ाइन किया जाता कि डिस्टेंस और करीब हो जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। इसके अलावा बहुत सारे ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन हैं जैसे धार, झाबुआ, अलीराजपुर, डिंडोरी, दे आर स्टिल बेरेफ्ट ऑफ रेल रूट। यहाँ पे कोई रेल मार्ग ही नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको भोपाल से डिंडोरी जाना है तो आप कैसे जाएंगे? आपके पास कोई और तरीका नहीं है। ठीक है, भोपाल से अगर डिंडोरी जाना है तो या तो आप कुछ दूर तक आप रेल से जाएंगे, बाद में आपको रोड ट्रांसपोर्ट यूज़ ही करना पड़ेगा। तो इंट्रा स्टेट कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी नहीं है रेलवेज़ की मध्य प्रदेश में। तो ये सारा जो खेल है, ये पूरा रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा क्या कमियां हैं रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है कैसा मध्य प्रदेश का। ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। मध्य प्रदेश में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आप 1-2 पॉइंट ज़रूर इसमें से डाल सकते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ऑल राइट।